जय माता दी। माँ भगवती आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। शुक्रवार व्रत की विधि सोम प्रदोष की भांति ही है। ब्राह्मणों को सफेद भोजन, खीर आदि खिलाना चाहिए, जिससे शुक्र देवता प्रसन्न होते हैं और समस्त सुखों को प्रदान करते हैं, क्योंकि शुक्र भोगों एवं सुखों के स्वामी है। प्राचीन समय में कहीं पर 3 मित्र रहते थे। पहला कश्यार्थ, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा वैश्य था। तीनों मित्रों का विवाह हो गया था। 2 मित्रों की पत्नी घर आ चुकी थी, किंतु तीसरे मित्र वैश्य का अभी गौना नहीं हुआ था, अतः उसकी पत्नी ससुराल में थी। एक दिन कश्याप ने अपने वैश्य मित्र से कहा कि तुम अपनी पत्नी को क्यों नहीं लिवा लाते। अपने मित्र की बात सुनकर वे अपनी पत्नी को लिवाने के लिए ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया, किंतु उसके घर वालों तथा ब्राह्मण मित्र ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, अतः अभी विदा करने का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, शुक्र उदय होने पर विदा कर लाना। किंतु उसने किसी का कहा नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। दामाद को आया हुआ देखकर उसके ससुर ने आने के कारण पूछा। तब उस वैश्य ने कहा कि मैं अपनी पत्नी को विदा करने आया हूँ। ससुराल वालों ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, अतः विदा करना उचित नहीं है, किंतु वह उनकी बात को ना माना। अंत में ससुराल वालों ने लाचार होकर अपनी पुत्री सहित उसे विदा कर दिया। रास्ते में घंघोर जंगल में रथ का पहिया टूट गया, जिससे रात को वहीं रुकना पड़ा और चोरों ने उनका समस्त धन लूट लिया, काफी चोटें भी पहुंचाई। इस प्रकार के अनेक संकटों को सहन करते हुए जब वह लोग अपने घर पहुंचे तो वहां पर घर में प्रवेश करते ही एक जहरीले सांप ने उस वैश्य को डस लिया और उसके शरीर में जहर फैल गया। वैश्य की दशा देखकर उसकी नववधु विलाप करने लगी। इतने में उसका ब्राह्मण मित्र आ गया। उसने कहा कि मेरे मना करने पर भी अभी शुक्रास्त है, विदा करना उचित नहीं है। इसी कहा न मानकर इन्होंने विदा कराई है, इसी कारण इस प्रकार का दुख हुआ है। अतः यदि यह अपनी पत्नी सहित वापस ससुराल लौट जाए तथा शुक्रादय होने पर आए तो निसंदेह इसके कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण मित्र की बात सुनकर उस वैश्य की पत्नी अपने पति के साथ मायके वापस चली गई। वहां जाते ही वैश्य का जहर उतर गया और उसे होश आ गया। सभी लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए। शुक्र का उदय हुआ, तब वह वैश्य अपनी पत्नी को विदा करके अपने घर आया और आनंद पूर्वक रहने लगा। शुक्रास्त में कोई मंगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने या सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, वह सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो लाभकारी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।